कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का प्रचलन है। भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार माना गया है, क्योंकि वे मानव जीवन के सभी चक्रों जन्म, मृत्यु, शोक, खुशी से होकर अपने मानव रूप में गुजरे हुए हैं। भगवान कृष्ण को देवकी ने मथुरा के कंस कारागृह में जन्म दिया था, लेकिन वासुदेव जी ने उन्हें टोकरी में रखकर नंदगांव में बाबा नंद और माता यशोदा के पास पहुंचा दिया था, जहां श्री कृष्ण जी का लालन पालन हुआ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कब करें? अष्टमी श्रावणे मासी कृष्ण पक्षे यदा भवेत् कृष्ण जन्माष्टमी गया महापातक नाशिनी व्रते शुक्लादिरेव च। इस वचन के अनुसार श्रावण शब्द से भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी मानी जाती है। इसके दो प्रकार है, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जयंती। केवल अष्टमी जन्माष्टमी तथा रोहिणी पुता जयंती कहलाती है। यदि पहले दिन अर्धरात्रि व्यापिनी हो और दूसरे दिन रोहिणी हो, किंतु अर्धरात्रि में ना हो, तो पहले ही दिन व्रत करना चाहिए। कृष्ण जयंती व्रत में रोहिणी का विशेष महात्म्य होने से अर्धरात्रि में ना होने पर दूसरे ही दिन व्रत होगा। जब रोहिणी का योग किसी वर्ष इस अष्टमी को ना मिले तो जन्माष्टमी व्रत एक ही होगा। एक बार इंद्र ने नारद मुनि से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनिश्रेष्ठ, हे सर्वशास्त्र विशारद, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को कहिए जिससे प्राणी सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाएं, और हे ब्राह्मण, उस व्रत को कहिए जो ऐश्वर्य और मोक्ष को देने वाला हो। नारद ने कहा, हे देव, भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा इसे व्रत को करने वाले की आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र और पौत्रों की वृद्धि होती है, और वह इसी जन्म में सब प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। जो लोग केवल भक्तिभाव से कथा सुनते हैं, उन लोगों का भी पाप छूट जाता है और वे उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। तब इंद्र देव ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया कर इस व्रत की विधि तथा कथा विस्तार से बताएं। नारद जी बोले, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत करें। इसमें ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की स्थापना करें। श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करें। कलश के ऊपर चंदन, अगर, धूप, पुष्पों से विधिवत अर्चन करें। विष्णु जी के 10 रूपों की तथा देवकी की स्थापना करें। हरि की सन्निधि में मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बौद्ध और कल्कि ये 10, गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देवकी, गौवें, वत्स, कालिया, यमुना नदी, गोपगण और गोप पुत्रगणों का पूजन करें तथा कथा सुनें। यह व्रत 8 वर्ष तक करें। 8वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करें। अपनी शक्ति के अनुसार दान करें। पूजन सामग्री: चौकी, लाल वस्त्र, चौकी पर बिछने के लिए श्री कृष्ण की मूर्ति, बाल रूप वाली, गंगाजल, मिट्टी का दीपक, घी, रुई की बत्ती, धूप, चंदन, रोली, अक्षत, साबुत चावल को 7 बार धोकर सुखाएं, तुलसी, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण, मक्खन, मिश्री, मिष्ठान, नैवेद्य, फल, भगवान की पोशाक, श्रृंगार की सामग्री, मुकुट, मोतियों की माला, बांसुरी, मोर पंख, पायल, इत्र, फूलमाला, फूल, पालना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पूजन विधि: व्रत के दिन सुबह उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर माता देवकी के लिए सूतिका गृह बनाएं। इस सूतिका गृह में माता देवकी सहित
बाल गोपाल की मूर्ति स्थापित करें और पूजा करें। सारे दिन उपवास रखकर विधिपूर्वक आधी रात को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और नवमी के दिन पारण करना अथवा व्रत खोलना चाहिए। जो भी मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत करता है तथा कथा सुनता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ धाम पाता है। साधक रात्रि के 11 बजे दोबारा से स्नान कर पवित्र हो ले। उसके बाद पूजा गृह में पूर्व दिशा की ओर सभी सामग्री एकत्रित कर ले। सबसे पहले पालने को अच्छी तरह फूलों से सजा ले। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करे। ध्यान। साधक अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का ध्यान करें तथा निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम तमद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम चतुर्भुज शंख गदाद्युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गल शोभी कौस्तुभन पीतंबरम सांद्र पयोद सौभगन महारव वैढूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंडलम उद्धम कांचन गदा कंगणादिभिर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षते ध्यायेत् चतुर्भुजम कृष्णं शंख चक्र गदाधरम पीतांबरधरण देवम माला कौस्तुभभूषितम। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। स्नान। अब एक बड़ा कटोरा लें और उसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को रखें। सर्वप्रथम जल से श्री कृष्ण को स्नान कराएं। उसके बाद दूध, दही, मक्खन, घी तथा शहद से स्नान कराएं। एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं। गंगा, गोदावरी, रेवा, पयोष्णी, यमुना तथा सरस्वत्यादि तीर्थानि स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। स्नानं समर्पयामि। वस्त्र। अब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को सूखे कपड़े से पोंछकर वस्त्र पहनाएं और पालने में रखें। शती वातोष्ण संत्राणं लज्जाया रक्षणं परम देहालंकारणं वस्त्रमतः शांति प्रयच्छमे। ओम श्री कृष्णाय नमः। वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। यज्ञोपवीत। भगवान श्री कृष्ण को यज्ञोपवीत अर्पण करें। नव भिस्तंतु भिर्यक्त त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतम मया दत्तम गृहाण परमेश्वरः। ओम श्री कृष्णाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। चंदन। अब हाथ में चंदन लेकर अर्पित करें। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़यम सुमनोहरम विलेपन श्री कृष्ण चंदनम प्रतिगृह्यन्ताम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। चंदनम समर्पयामि। गंध। इस मंत्र के द्वारा गंध धूप दिखाएं। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ़यो गंध उत्तमा आघ्रेयः सर्वदेवाना धूपोढ्यं प्रतिगृह्यन्ताम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। गंधम समर्पयामि। दीप। अब घी का दीपक जलाकर भगवान को समर्पित करें। साज्जन त्रिवर्ती संयुक्तम वहनिना योजितुम मया गृहाण मंगल दीपन त्रैलोक्य तिमिराफम भक्त्या दीपम प्रैषचामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नरकाद घोराद दीपन ज्योतिर्मोस्तुते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृता उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ओम श्री कृष्णाय नमः। दीपन समर्पयामि। नैवेद्य। भगवान को भोग लगाएं। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारो भक्ष्य भोज्य च नैवेद्य प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। तांबूल। अब पान के पत्ते को उलटकर उस पर लौंग, इलायची, सुपारी तथा कुछ मीठा रखकर तांबूल बनाएं और बाल कृष्ण को समर्पित करें। ओम पुंगीफलम महादिव्य नागवल्ली दलैर्युतम
एला चूर्णादि संयुक्तं तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। दक्षिणा। अब अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा समर्पित करें। हिरण्यगर्भ गर्भस्थ हेमबीज विभावसो अनंत पुण्य फलदा अथ शांति प्रयच्छ में। ओम श्री कृष्णाय नमः। दक्षिणा समर्पयामि। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।